हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर्स बाय रुचिका। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ एक हेयर ट्यूटोरियल विच इज़ अ ब्राइडल बन। बेसिकली मैं ये बन खुद ही कर रही हूँ क्योंकि ये एक मेरी रियल ब्राइड थी और मैंने फ्रीलांस किया था इनके लिए। तो इनके वेन्यू पे जाके मैं इनका मेकअप करके आई थी। तो मेरे पास उस दिन हेयर स्टाइलिस्ट भी अवेलेबल नहीं था, तो हेयर डू और मेकअप बोथ मैंने ही किए थे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनके हेयर मैंने अच्छे से ब्लो ड्राई कर लिए हैं और अब मैं इनके हेयर टेंगल फ्री कर रही हूँ। और मैंने 2 पार्ट्स में हेयर को डिवाइड करके अच्छी तरह टेंगल फ्री कर लिया है विद द हेल्प ऑफ ज़ी कॉम। और अब मैं इनके हेयर सेक्शंस डिवाइड कर रही हूँ इनटू 3 पार्ट्स। पहले तो फ्रंट के 2 पार्ट्स को मैं डिवाइड करके अच्छे से और उनको सेक्शनिंग क्लिप से सिक्योर कर दूँगी। और सेकंड पार्ट भी ऐसे ही, फ्रंट पार्ट जो है ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के मैंने उसको सेक्शनिंग क्लिप से टाई कर दिया है। और अब मैं बैक पार्ट के जो रिमेनिंग हेयर है उसकी एक नीट पोनी क्रिएट करूँगी। बेसिकली हम एक नीट हेयर डू स्लीक हेयर बन बना रही हूँ। तो उसके लिए हमें इसमें क्रिम्पिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाउंस वगैरह हमने ऑब्वियसली देना नहीं होता। तो जो पोनी हेयर हैं उनको मैं अच्छे से हेयर वैक्स से सिक्योर कर रही हूँ सो दैट जितने भी हेयर फ्लाइज होंगे वो अच्छे से बैठ जाएंगे। हेयर वैक्स लगाने के बाद मैं एक बार टेल कॉम से हेयर को नीट कर दूँगी क्योंकि हेयर वैक्स लगाने पे कभी कभी ये होता है कि आपकी हेयर वैक्स का जो वाइट कास्ट होता है वो हेयर में आ जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको फिर एक बार अगर आप टेल कॉम से उसको हेयर को नीट कर दोगे तो वो कास्ट दोबारा दिखता नहीं है। और अब मैं पोनी क्रिएट कर रही हूँ। तो पोनी को हम अच्छे से रबड़ से टाई कर देंगे। और फिर पोनी को टाई करने के बाद एक बार मैं हेयर को नीट करने के लिए एक बार फिर मैं टेल कॉम चला दूँगी। और अब हम फ्रंट सेक्शंस पे आएंगे। फ्रंट सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार उनको ज्वेलरी का एक बार एस्टिमेट दे दिया था कि लगाने के बाद ये कैसी लगेगी। ये मेरी मॉर्निंग सिख ब्राइड थी, तो इनको टिक्का और पासा दोनों लगाने थे। तो उसके लिए पासा लगाने के लिए हमेशा आपको स्लीक बन ही करना पड़ता है। तो अब मैं फ्रंट पोर्शन का स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रंट सेक्शन का। और ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालने के बाद हम इसको अच्छे से टेल कॉम से रूट बैक कॉमिंग करेंगे सो दैट हल्का फुल्का बाउंस हमें स्लिक बन में भी मिल जाए। और इस रूट बैक कॉम को मैं सिक्योर कर रही हूँ विद टार्ट स्प्रे, होल्डिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही मैं हॉरिजॉन्टली एक और सेक्शन निकालूंगी, उसको भी मैं रूट बैक कॉमिंग करूँगी और सिक्योर कर दूँगी विद द स्प्रे। और थर्ड सेक्शन को निकालने से पहले हम फेस फ्रेमिंग करेंगे। फेस फ्रेमिंग करके ही हम रूट बैक कॉमिंग करके अच्छे से हम सिक्योर कर देंगे हमारे स्प्रे के साथ। तो सामने मिरर में मैं जज कर रही थी क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सिटिंग फ्रीलांसिंग में हमें मिलती नहीं है जहाँ हमें सब कुछ मिल जाए, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसके बाद हम जो भी हेयर हमने बैक कॉम करके सेक्शंस रेडी किए थे उसको हम नीट कर लेंगे क्योंकि जो भी रूट बैक कॉमिंग होती है उसको टेल कॉम से आपको अच्छे से नीट करना होता है, तभी स्लीक बन में आपका नीट लुक आएगा। और सारे हेयर फ्लाइज को बिठाने के बाद मैं अब सिक्योर कर दूंगी इसको विद द हेयर वैक्स। और वैक्स स्टिक लगा के जितने भी फ्लाइज होंगे वो बैठ जाएंगे आपके। अच्छे से टेल कॉम के साथ आप नीट कर दीजिए। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ओसिस की शाइन स्प्रे फिनिशिंग के लिए। और इसको अब हम ट्विस्ट करते हुए बैक साइड पे जहाँ हमने पोनी टक की थी वहाँ पर हम सिक्योर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट पिन्स और बॉबी पिन्स। और अब मैंने दूसरा जो सेक्शन था वो भी सेम वे मैंने सिक्योर कर दिया है। और अब हम बैक साइड से हमारा बनाना स्टार्ट करेंगे। जो पोनी के हेयर हैं उसको मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है और अच्छे से हेयर वैक्स लगा के ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ट्विस्ट करते हुए हम सारा बन क्रिएट करेंगे। पहले जो पोनी का फर्स्ट सेक्शन है उसके साथ हम एक छोटा बन बनाएंगे और उसको सिक्योर करते हुए हम ट्विस्ट करते हुए हम सिक्योर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल यू पिन्स। और इसी तरह मैं सारा सेक्शन ऐसे ही रैप अप कर दूंगी और इसको अब हम यू पिन से सिक्योर करते जाएंगे।
फर्स्ट सेक्शन को अच्छे से सिक्योर करते जाएंगे, एक शेप क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा पोर्शन सेकंड पोर्शन होगा पोनी का, उसको भी हम सेम वे ही इसके साथ ही सिक्योर करते जाएंगे। एक गाइडलाइन मिल जाती है। और जो अब पोनी का सेकंड पार्ट है उसको भी मैं सेम वे वैक्स स्टिक से अच्छे से नीट करके और टेंगल फ्री करके हेयर को अब हम उसी जो हमने फर्स्ट छोटा बन बनाया है उसके साथ ही हम रैप अप करते जाएंगे, ट्विस्ट करते हुए। अच्छे से ट्विस्टिंग करते हुए हमें जहाँ जहाँ भी अगर हेयर फ्लाइज खड़े हो रहे हैं तो उनको हम बिठाएंगे विद द हेल्प ऑफ हेयर वैक्स, या फिर आप टाफ्ट की होल्डिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। और नीट करते करते उसको ट्विस्ट करते करते हम यू पिन्स के साथ सिक्योर करते जाएंगे और हमारा बन का एक बेस पूरा क्रिएट हो गया है। ये आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ, मैंने इस बन में कोई भी डोनट यूज़ नहीं किया। ये मेरी ब्राइड के जितने भी हेयर थे उसी के साथ बनाया है। इनका अच्छा खासा हेयर वॉल्यूम था तो मुझे डोनट की ज़रूरत नहीं लगी। और हमारा बन क्रिएट हो गया है। और अगर हल्के फुल्के हेयर फ्लाइज दिख रहे हैं तो वो मैं शाइन स्प्रे से बिठा दूँगी। और यहाँ पर हमारा एक बन का बेस क्रिएट होने के बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये थी मेरे बन की फ़ाइनल लुक जो विदाउट हेयर फ्लावर्स लगाने से पहले है। और अब हम इसमें जिप्सी ऐड करेंगे। ब्राइड ने पहले ही कहा था कि मुझे बहुत मिनिमल सा हेयर बन चाहिए, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा फैंसी नहीं ऐड करना। तो जिप्सी के लिए भी बहुत मुश्किल से ही कन्विंस हुए थे। और अब हम इनके मून शेप में, हाफ मून शेप में जिप्सी इनके टाई कर देंगे। और बड़ी स्वीट ब्राइड थी, इन्होंने सारी जिप्सी कट कर करके बंचेस बना के दिए मुझे और मैं स्ट्रेट पिन से इनकी सारी जिप्सी सिक्योर करके ऐसा हमने बन क्रिएट किया था। फाइनल लुक हमारे बन का कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन बाय बाय।